हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं। यूपीएससी भारत के केंद्र और राज्य सरकार के तहत 24 सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करता है। यूपीएससी के चयनित उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस आदि पदों में भर्ती किए जाते हैं। सी लेवल ए और लेवल बी ऑफिसर्स की विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है। यूपीएससी की परीक्षा बहुत ही मुश्किल परीक्षा होती है और जिसे क्रैक करना हर किसी का सपना होता है। हमारे देश में 80 से 90% युवा यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं और इसी सपने को पूरा करने के लिए कोचिंग सेंटर्स की तरफ भागते हैं और उन्हें मोटी रकम देते हैं। लेकिन सब ये भूल जाते हैं कि कोचिंग सेंटर्स सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं, और रास्ता तो सिर्फ आपको खुद ही तय करना होता है। पर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि अगर आप कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं कर सकते। इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए आपको अनुशासन में रह के सही स्ट्रैटेजी बनानी होती है, ताकि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकें। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम को इतना टफ क्यों माना जाता है। ये इसलिए इतना टफ होता है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, और इतना सब कुछ पढ़ना और उसे याद रखना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। और जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं उनको तो इसके सिलेबस को ही समझने में मुश्किल आती है। ऐसे में कोचिंग सेंटर्स आपकी कैसे हेल्प करते हैं? कोचिंग सेंटर्स आपको स्टडी मटेरियल तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट और सही स्ट्रैटेजी क्या होती है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे में जिसको भी यूपीएससी एग्ज़ाम देना होता है वो दौड़ पड़ते हैं कोचिंग सेंटर्स की तरफ, क्योंकि उनको लगता है कि भाई यूपीएससी को अगर क्लियर करना है तो उसकी चाबी है कोचिंग सेंटर्स के हाथ में। कोचिंग सेंटर्स आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम को पास करना वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में है। कोचिंग सेंटर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हर कोई इतनी फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि बिना कोचिंग सेंटर्स जाए आप यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हैं। यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो प्लीज़, अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से देख लें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किए हुए ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं और फिर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो ऐसी गलती करने से बचें। यूपीएससी एग्ज़ाम देने वाले नए स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि वो उसके सिलेबस को देख के इतनी सारी किताबें और स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं कि वो उसके नीचे ही दब जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट होता है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, क्या नोट्स तैयार करें, कुछ नहीं। तो वो गलती क्या करते हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट देखते हैं और उसके हिसाब से बुक्स पर बुक्स इकट्ठी करते जाते हैं। तो आपको यूपीएससी की तैयारी करने से पहले इसके सिलेबस को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। आपको इसका सिलेबस अपने स्टडी टेबल पे ही रखना चाहिए और हर दिन तैयारी करने से पहले इसके सिलेबस को अच्छे से देखें, ताकि आप कंफ्यूज होने से बच सकें। अगर सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो आपको उसके लिए राइट स्टडी मटेरियल चूज़ करने में बहुत आसानी हो जाएगी। यूपीएससी के एग्ज़ाम में सिलेबस समझने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करना, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है और आप साथ ही साथ आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो ये एग्ज़ाम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इतना इजी नहीं होता है क्रैक करना। ये एग्ज़ाम 3 स्टेप्स में होता है: प्रीलिम्स,
मेंस और इंटरव्यू। जहाँ प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, वहीं मेंस सब्जेक्टिव टाइप होता है। उसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं और फिर होता है इंटरव्यू। कैंडिडेट्स नॉर्मली गलती क्या करते हैं कि वो सब एक बार में एक ही तरह के पेपर की तैयारी करते हैं। जैसे वो सोचते हैं कि पहले प्रीलिम्स तो निकल जाए, उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर सब्जेक्ट या हर जो टॉपिक आप कर रहे हैं, उसकी डिटेल स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आप मेंस के लिए भी साथ ही साथ तैयार हो जाएं। तो सिर्फ 3 या 4 महीने की स्टडी काफ़ी नहीं होती। आपको पूरे 1 साल का हार्ड वर्क चाहिए, जिसमें जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं, उसमें आप अपना 100% दीजिए और शॉर्टकट मत ढूंढिए। शॉर्टकट में जैसे कि गाइड्स ले लेते हैं और वो उससे कैंडिडेट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन गाइड की क्या ऑथेंटिसिटी है, वो हमेशा डाउटफुल रहती है। इसीलिए एनसीईआरटी की बुक्स पे ज़्यादा निर्भर कीजिए। अपना स्टडी शुरू करते टाइम ही आप सबसे पहले एनसीईआरटी से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। उसके बाद ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल पर ही रिलाई करें और उनको पूरा डिटेल स्टडी करिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको हेल्प करेंगे टाइम मैनेजमेंट में, ताकि आप, क्योंकि आप कितनी भी डीप स्टडी क्यों ना कर लें, यदि आप अपना पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे तो एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करेंगे। इसीलिए इस स्टेप को सीरियसली लीजिएगा। शुरू-शुरू में तो ये बोरियत वाला स्टेप लग सकता है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि ये आपको कितनी ज़्यादा काम आएगा यूपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं न्यूज़पेपर्स। जी हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने की अपनी एक हैबिट बनाइए और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को या तो कट कर लीजिए और कट करके एक फाइल में पेस्ट कीजिए, नहीं तो आप नोट्स बना सकते हैं, ताकि जब भी आपके पास टाइम हो, आप इन नोट्स को रिवाइज कर सकें और आप अपना जीके और करंट अफेयर्स इससे आसानी से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कौन कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।